लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाऊंगी सहजन का। ये फल्ली देखिए मैंने इस तरीके से रख ली थी, इसमें से सुखाकर एक फल्ली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पौधा बताने जा रहे हैं जो कई बार हम देखते हुए भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये है मोरिंगा सहजन का पौधा। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, सहजन का पौधा क्यों लगाना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ हम अपने वीडियो में शेयर कर रहे हैं। साथ ही इसकी उपयोगिता क्या है, ये इस पौधे की एक डाल, पत्ते, साथ में इसकी फलियां, इसके बीज, यहाँ तक कि एक मोटा तना, उसको आप सुखा देंगे, उसमें से एक पाउडर के रूप में निकलता है। वो पाउडर, ये सारी चीज़ जो है बहुत काम की है। आज हमने इतना वीडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ में कि किस तरीके से आपको इसके पत्ते, इसके तने को सुखाना है। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद हम अगला वीडियो जब हम कुछ दिनों बाद शेयर करेंगे उसमें भी हम इसकी विशेषता दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि इस पौधे की कटिंग से बीज तक लगाने का सफ़र क्या है, साथ में इसकी विशेषता क्या है। क्या इसकी कटिंग करके आपको इसके पत्ते फेंक देने हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम एक पौधे की कटिंग करने जा रहे हैं और वो पौधा है हमारा सहजन का। हम सभी जानते हैं कि इस पौधे को हम कई नाम से जानते हैं, मुनगा, सहजन, मोरिंगा। कई लोग अपनी भाषा में इसे जिस भी नाम से बोलते होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये मोरिंगा और सहजन के नाम से हर कोई जानता है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं इसकी कटिंग क्यों कर रही हूँ। आप ये कटिंग देखकर सोच रहे होंगे कटिंग तो नॉर्मल है, हर कोई करता है, लेकिन इसकी कटिंग क्यों करनी है? एक ही नहीं, इसके 3 रीज़न हैं और आपको एक के बाद एक मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको इसकी कटिंग से क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या आपको इसकी कटिंग से क्या क्या बचाना है, इसमें इसकी किस तरह से देखभाल करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सहजन का पौधा लगाना क्यों ज़रूरी है, ये भी हम अपने वीडियो के माध्यम से चलिए आपको बिल्कुल बताते हैं। सबसे पहले तो इसमें मैं जितनी भी कटिंग करूँगी सारी पहले जमा करके रखती हूँ। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जिनके सहजन के पौधे हैं वो इस महीने में उनकी कटिंग कर ले। पौधा अगर बड़ा है तो मोटी डाल निकाल ले, अगर पौधा छोटा है तो उसकी पतली डाल जो है वो निकाले। आप जैसे देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने यहाँ से डाल काटी है और ये देखिए यहाँ से इसके काफ़ी अंकुरण जो है वो निकल रहे हैं। आपको क्या करना है, इस महीने में इसकी कटिंग करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सहजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कमल कीड़े होते हैं। कमल कीड़े जो हैं आपके, वो इसी महीने में जैसे ही बारिश रुकेगी इसमें कीट इतने ज़्यादा आ जाएंगे, आप उसको संभालना जो है वो मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो जब हम बहुत पहले इसकी कटिंग करते हैं, लेकिन इस महीने में इसकी कटिंग करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो सहजन का पौधा है हमारा, मैंने इसे बीजों से लगाया था। स्वयं जो घर में जो पौधा हमारे नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो पौधा था उसी में से मैंने बीज तैयार किए थे और उसमें से इस पौधे को लगाया था। लेकिन आपके पास में अगर ऐसा कोई पौधा नहीं है, आपके पास में बीज नहीं है, तो इनके बीज जो है वो ऑनलाइन भी मिलते हैं और नहीं तो कहीं से भी आप इसकी एक डाल के माध्यम से भी आप इसे लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए सारी नई डालें आ रही हैं, लेकिन इस महीने देखिएगा मैं ये डाल छोड़ने जा रही हूँ। देखिएगा इस डाल में एक भी पत्ता जो है नहीं बचेगा। जैसे ही बारिश थोड़ा सा ख़त्म होगी और इसमें जो कीट है वो बिल्कुल इसमें पनपना जो है वो शुरू हो जाएंगे। इस तरह से देखिए पुरानी डालें जितनी भी है मैं सारी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको और ये भी बताना चाहेंगे कि जो मोरिंगा है हमने ऐसी जगह में रखा है जहाँ पर हमारे ब्लैकबेरी का पौधा है, चीकू का पौधा है, ये सारे पौधे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ज़्यादातर इनका जो पॉलिनेशन है वो हमें हाथों से नहीं करना पड़ता है, इसमें स्वयं पॉलिनेट होते हैं ये। जब इनमें यहाँ पर मक्खियाँ आती है और जब इनका पॉलिनेशन होता है तो इसके सहारे कई ऐसे पौधे हैं इनका भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ मोरिंगा का पौधा रखा है, यहाँ ब्लैकबेरी पौधा रखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप मेरा, ये है चीकू का पौधा है और यहाँ पर सहतूत है, अंगूर है, इस तरह के पौधे मैंने जो है बिल्कुल रखे हुए हैं।
मोरिंगा के पौधे में जो है वो इतनी अलग अलग तरह के कीट आते हैं और वो इनमें आराम से पॉलिनेशन इनका होता है। लेकिन इसके साथ में एक फ़ायदा ये होता है हमारा कि इनके साथ जो दूसरे पौधे रखे हैं जैसे चीकू है, ब्लैकबेरी है, ये इनका भी साथ में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कई बार हमें ऐसे पौधे अपने गार्डन में बिल्कुल रखने पड़ते हैं जिसके वजह से हमारे गार्डन में बहुत अच्छे से जो है सब्जियां, फल, फूल जो है वो तैयार हो। लेकिन अब ये इसको मुझे हाइट नहीं लेनी है तो मैं यहाँ से काटूंगी, क्योंकि दूसरा पौधा जो है मेरे दूसरी जो डालें हैं मेरी वो यहाँ से निकलकर वो भी कम से कम 3 से 4 फुट की चली जाएगी। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ी मोटी कैंची से काटती हूँ, उसके बाद अगला वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी जो है वो पूरी कटिंग कर दी है। अब आपको मैं बताती हूँ इन पत्तों का क्या करना है। तो जैसे आपने देखा कि हमारे पास इतने पत्ते निकल गए हैं, अब इन पत्तों को आप क्या करिए, आप हल्की सी धूप में जो है वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आपके एक एक पत्ते जो हैं ये डाल छोड़ के स्वयं ही निकल जाएंगे। इसको निकलने के बाद में हम अगला प्रोसेस बताते हैं कि आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें रखनी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ऐसा पौधा बताती हूँ जिसको मैंने सीड्स से लगाया था। इस पौधे को भी मैंने बीजों से लगाया था, लेकिन हमने ये स्वयं तैयार किए थे। लेकिन एक बीज ऐसा है जिसको मुझे ऑनलाइन मिला। जैसे आप देख रहे हैं ये पौधा जो है मेरा वो है आपका हाइब्रिड सीड, और इसमें जो है हमारी फलियाँ लगातार जो है वो बनती रहती है। इसमें से भी मैंने कुछ बीजों को तैयार किया है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ऑनलाइन इसके बीज जो है वो थोड़े महंगे मिलते हैं सहजन के, लेकिन एक बार इसका बीज लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी दवा का काम जो है करता है। जैसे हमने आपको बताया कि इस पौधे के हर चीज़ों का इस्तेमाल है, पत्तों का इस्तेमाल होता है, फूलों का इस्तेमाल होता है, इसकी डालों का इस्तेमाल होता है, फलियों का इस्तेमाल जो है वो आपके होता है। प्रतिदिन अगर हमें कोई चीज़ अगर इसमें से खानी है तो वो है पत्ते। अगर हमारे घर में पौधा होगा तो हम प्रतिदिन इसमें से पत्ते जो है वो तोड़ सकते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ये पौधा लगाया है। हालांकि अगर मैं इसका बीज लेने जाऊंगी तो ये मुझे बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन ये जिस तरीके से मुझे कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर एक इसमें से कुछ बीज मुझे ऑनलाइन मैंने कुछ सीड्स मंगाए थे, उसमें मुझे इसके 2 से 3 सीड्स जो है वो मिले थे। और सीड्स इतने अच्छे थे कि मैंने जितने भी लगाए थे वो सारे निकल गए थे। और उसी में से मैंने एक, ये देखिए इस तरह की जो फली है, कुछ तो हमने कच्ची खा ली और एक फली को मैंने बिल्कुल इस तरीके से पका कर रख लिया है। रखने की वजह सबसे बड़ी यही है, मैं चाहती हूँ कि इसके और भी पौधे तैयार कर सकूँ। आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी मैं कि जैसे मैंने इस पौधे को एकमात्र कंटेनर में डाला है, फिश कंटेनर में डाला है देखिए, और इस पौधे की हाइट कम से कम 25 फुट करीबन चली जा रही है। अभी हाइट से वो थोड़ा सा मुड़ गया है और मैंने ही उसे मोड़ा है। मैंने इसमें कुछ ऐसा काम किया है जिसके वजह से वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्योंकि मुझे अगली जो इसकी डाल है वो उसे बिल्कुल अपने गार्डन में लगाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे गार्डन में कम से कम 2 से 3 सहजन के पौधे रहे, जिससे कि मुझे 1 बाय 1 करके इसमें से फल मिलते रहे। अगली चीज़ ये बताना चाहूँगी कि इसके पहले जो मैंने पौधा दिखाया था वो सीजनल पौधा है, वो साल में एक बार फल देता है। लेकिन ये जो है अभी भी आप देखेंगे डालों में फूल आए हुए हैं और ये पूरी साल जो है वो फल हमारे देते रहते हैं। हालांकि नया पौधा है, मात्र 1 साल का पौधा है, इसलिए इसने मुझे बहुत ज़्यादा फल नहीं दिए हैं, कुछ रुक रुक कर फल दिए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके बीजों को कैसे लगाना है और साथ ही इसके पत्तों का भी किस तरीके से इस्तेमाल लेना है। आज हम इस पौधे की भी कटिंग करेंगे और इस पौधों से भी बहुत सारी डालों को हम निकाल कर इसको भी अपने जिस तरीके से उस पौधे की पत्तियों को सुखा रहे हैं, इसी तरीके से इसके पौधों की भी पत्तियों को हम आज बिल्कुल सुखा लेंगे। अगर हम इन पत्तियों को नहीं भी काटेंगे तो एक समय आएगा जब इनकी पत्तियां जो है पुरानी होते चली जाएगी और वो इसी तरह से झड़कर और गार्डन में जहाँ तहाँ फैल जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, इनकी पत्तियों को सुखाकर अपने पास हो सके तो जमा कर लेना है। आपको क्या करना है,
अगर आपको किसी भी तरीके से सहजन की इस तरीके से कहीं से सूखी फली मिल जाए, या आपको ऑनलाइन या मार्केट में जहाँ भी लोकल अगर आपको इसके बीज मिल जाए, तो आप इस तरीके से जो है इसके बीजों को बिल्कुल ले सकते हैं। और इस तरीके से ये बहुत अच्छा मौसम है, इन दिनों बारिश का मौसम है और आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस फली में आप जैसे देख रहे हैं ये काफ़ी मोटी फली हो गई थी, क्योंकि जब बीजों के लिए आप छोड़ते हैं तो फली जो है जितनी भी अपनी ग्रोथ है वो पूरी ले लेती है और उसके बाद में पेड़ में ही बिल्कुल इस तरीके से जो है वो सूख जाती है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आप नॉर्मल जैसे मिट्टी बनाते हैं बीजों को लगाने के लिए, कई बार हमने वीडियो शेयर किया है, इसमें गोबर की खाद, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट, अगर आपको वर्मी कंपोस्ट है वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, आपको गोबर की खाद है गोबर की खाद ले लीजिए। इसमें गोबर की खाद जो है वो बहुत काम करती है। लास्ट ईयर हमने इसकी डालों से कैसे लगाना वीडियो वो भी हमने शेयर किया था। डालों से भी आप लगाइएगा तो पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, लेकिन उसमें एक ही चीज़ होती है, उसकी डाल थोड़ी मोटी हो जाती है तो पौधा थोड़ा जल्दी कंटेनर में मोटा जो है वो हो जाता है, उसकी जो स्टेम है वो शुरू में ही मोटी हो जाती है। तो इस तरीके से मिट्टी को बनाना है, साधारण जिस तरीके से आप बीजों के लिए मिट्टी बनाते हैं इस तरीके से। लेकिन आप ये भी चीज़ देख रहे हैं कि मैं इस वक्त एक बड़ी छोटी सी बाल्टी है या एक बड़े कंटेनर का आप इसमें साथ जो है लीजिएगा। बड़ा कंटेनर हम लेने के लिए क्यों कह रहे हैं आपको, क्योंकि आप क्या करिए जब भी इस बीज को लगाएं तो एक बड़े कंटेनर में ही लगाएं। बड़े कंटेनर ये देखिए, ये ध्यान से देख लीजिए, बीजों को हमने लगा दिया था, आपको दिखाया नहीं। ये देखिए इस तरीके से बीज लीजिए और एक कंटेनर आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा है और इसमें इस तरह से बीज को डालकर और बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा इस तरह से दबाकर और पानी डालकर बिल्कुल आप इसे छोड़ दीजिए। हमने बड़ा कंटेनर क्यों बताया है, सहजन के पौधे को जब भी आपको शिफ्ट करना है तो कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर का उसे इसी में होने दें। 10 से 15 सेंटीमीटर का जब हो जाए तो एक बड़ा कंटेनर लीजिए, आपको फिश कंटेनर मिल जाए वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास फिश कंटेनर की सुविधा नहीं है, कोई छोटा ड्रम है या ग्रीन ग्रो बैग है। अगर ग्रीन ग्रो बैग ले रहे हैं तो 18 बाई 18 का हो या तो 24 बाई 24 का। अगर 24 बाई 24 का अगर आप कंटेनर लेते हैं ना तो ये कहिए वो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके सहजन के पौधे के लिए। अब अच्छा इसलिए है कि आपको हमने बताया उसकी कई विशेषता है। उसके बाद जब ये पौधा कम से कम इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर का इतना बड़ा हो जाए तो आप उसे मिट्टी और गोबर की खाद, रिपोर्टिंग तो हम बहुत सारे पौधों की बताते रहते हैं आप लोगों को किस तरह से रिपोर्ट करना है, उसी तरीके से मिट्टी को बनाकर बिल्कुल और इस पौधे को इसमें से अच्छी तरीके से निकालने के बाद में आप लगा दीजिएगा। आप देखिएगा कि वो पौधा आपको कितना काम आता, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके पौधों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ में एक क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो हमने ये पत्ते निकाले हैं इनका आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से हमें इसे पत्ते को निकालना है और सुखाना है और ये आपको फेंक देना है। नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है, आपको इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आपको क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से आप काट दीजिए और पत्ते निकालने की ज़रूरत नहीं है। सहजन के पत्तों की खासियत होती है कि वो आपके अगले दिन अपने आप डालों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आप देखिएगा इसके पत्तों की खासियत है बिल्कुल अलग अपने आप हो जाती हैं और डालों को इसी तरीके से छोड़ देती है और वो अलग होने में मात्र 1 दिन का ही जो है वो टाइम लेती है। ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 दिन इसे इसमें रखना है और उसके बाद में पत्ते निकलेंगे। आप देखिएगा जैसे ही इसे थोड़ा सा, लेकिन हाँ अगले दिन ही बासी हो जाएंगे और ये पत्ते जो है आपके निकल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन पत्तों को बिल्कुल सुखाकर जमा कर लेना है। अब ये सूखे पत्ते किस किस काम में आएंगे, आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी। ये जितनी डाल है ये इस तरीके से पूरी आप छोटी छोटी कर लीजिए और इसे बिल्कुल सुखाकर अपने एक डिब्बे में जमा करके रख लीजिए। पत्तों को अगर आप जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त तो मैंने अपना ये मैट में रखा है क्योंकि मुझे प्रतिदिन पत्ते अपने घर से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में पौधा नहीं है तो भी अगर आस पड़ोस में कहीं पौधा है तो आप उसमें से भी, क्योंकि इन दिनों हर कोई इस पौधे की जो है वो कटिंग कर देता है, आपको वहाँ से भी पत्ते लाकर इस तरीके से अपने टेरेस में बिल्कुल सुखा लेना है और इस तरीके से इसकी एक एक डाल को बिल्कुल
इस कैंची से ये बहुत नहीं कट रहे हैं, हम बाद में इसे काट लेंगे, लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। अब इसे आप पत्तों को सुखाकर जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो आप इसे बिल्कुल पाउडर बिल्कुल बना लीजिएगा। पाउडर बनाकर आप इसे डिब्बे में भर के रख लीजिए। फिर आप इसके पाउडर को आप कितने साल भी अपने पास रख सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मोरिंगा का पत्ते के पाउडर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा इनका कॉस्ट है, और जबकि हम वही मोरंगे के पत्ते को बिल्कुल अपने ही गार्डन में फेंक देते हैं। हम पौधे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन हम ऐसा पौधा नहीं लगाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और पौधे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी डालों को आप बिल्कुल छोटा छोटा कर लीजिएगा। बिल्कुल छोटे छोटे करके इसकी डालों को भी अलग डिब्बे में रख लीजिएगा, और साथ में पत्तों को भी आप अलग डिब्बे में पैक करके रख लीजिएगा। और इसी तरीके से पूरे पत्तों को सुखा के रखिएगा। ध्यान एक बात का आपको विशेष रखना है कि ये महीना जो है वो बारिश का है। बारिश में जो है कई बार बारिश जो है छिटफिट जो आ जाती है, तो ये पत्ता अगर एक बार गीला हो जाएगा तो ये सूखने नहीं पाएगा, और ये बिल्कुल जो वो इस तरीके से हलवे की तरह हो जाएगा। लास्ट ईयर, आज से 2 साल पहले हम आपके साथ जुड़े नहीं थे, तब हमने अपने गार्डन से पूरा एक पौधा लाकर टेरेस पे रखा था, और वो पौधा मेरा इसी चीज़ का शिकार बन गया था। लेकिन मैंने उसके गीले पत्ते भी, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो भी जाता है, पत्ते गीले हो गए हैं, तो उस समय भी आपको घबराना नहीं है। उसी वक्त गीले का पत्तों को उठाकर और अपनी सारी क्यारियों में इसे डाल देना है। ये बहुत बड़ा खाद है। जब इसके पत्ते सूख जाएंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगला प्रोसेस क्या है, इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से बिल्कुल करना है। फिलहाल आप इसमें इतना काम करिए। आशा करती हूँ एक ऐसा पौधा जो बहुत ही हमारे पौधों के, हमारे लिए और आपके लिए उपयोगी है, उसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो शेयर किए हैं। आप भी इसी तरीके से बीजों से या डालों से पौधे को लगाइए और अपने गार्डन में एक पौधा जरूर इसका रखिए। ये बिल्कुल सही टाइम है इस पौधे को लगाने का। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।